अगला क्वेश्चन देखिए, स्टॉक समरी क्या है? टैली में स्टॉक को कैसे हम देख सकते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। जब भी स्टॉक समरी की बात आती है तो हमें सीधा बताना है, टैली के अंदर जब भी हम इन्वेंट्री सिस्टम के आधार पर माल का क्रय विक्रय करते हैं तो वो हम माल को खरीदते हैं और माल को बेचते भी हैं। और यदि हम इन्वेंट्री वाउचर का यूज कर रहे हैं तो उस समय भी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर ट्रांसफर भी करते हैं। इन सब चीजों को करने के पश्चात यदि हम स्टॉक समरी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। स्टॉक समरी को देखने के लिए हम सबसे पहले निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। हम बोलेंगे उस कंपनी को ओपन करते हैं जिस कंपनी के स्टॉक समरी को देखना है। इसके बाद हम गेटवे ऑफ टैली मेनू से हम रिपोर्ट वाले भाग से स्टॉक समरी पर क्लिक करते हैं या एंटर की प्रेस करते हैं या कीबोर्ड से एस की को प्रेस करते हैं, जिससे स्क्रीन पर क्या हो जाता है स्टॉक समरी नाम की रिपोर्ट डिस्प्ले हो जाती है। अब इसको हम अपने हिसाब से भी मैनेज कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर टाइटल बार में, टूल बार में विभिन्न बटन दिए रहते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास, कुछ खास चीजें देख लेते हैं, डिटेल। इससे हम डिटेल और कंडेंस करके डेटा को देख सकते हैं। जो टैली में भी था, उसमें बैलेंस शीट में भी था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी था। पीरियड कब से कब का देखना ये भी हम निर्धारित कर सकते हैं। फिर इसके बाद ग्रुप आइटम वाइज भी देख सकते हैं और शो प्रॉफिट भी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि किस आइटम पर कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा है, जिस सारी जानकारी हम यहाँ से देख सकते हैं। हाइट और यहाँ से ऑर्डर्स, कितने कितने ऑर्डर्स आए हैं, क्या है, इस सारी जानकारी को हम प्राप्त करने के पश्चात हम इसे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पर सब अलग अलग चीजें दी गई। सो क्वांटिटीज क्या दिखाना है आपको? क्वांटिटीज है तो क्वांटिटीज, रेट दिखाना तो रेट, वैल्यूज दिखाना तो यस। यदि ओपनिंग बैलेंस भी दिखाना है तो यहाँ पर यस करना पड़ेगा। यदि सो गुड्स इनवर्ड्स, कितना माल आया है उसको दिखाना तो यस। यदि कितना बाहर गया तो उसको दिखाना तो यस। बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस दिखाई रहे हो, यस। और सो ऑल आइटम इंक्लूड जीरो बैलेंस, जीरो बैलेंस वाले भी आइटमों को यदि दिखाना चाहते हो तो यहाँ पर हम यस कर देंगे। लिखा है सो कंजप्शन एंड ग्रॉस प्रॉफिट, जो जिनको हमने बेचा उनका प्रॉफिट दिखाना है तो यस, नहीं तो नो। फिर हम कहते हैं सो यूजिंग अल्टरनेट यूनिट, यदि कोई अल्टरनेट यूनिट बनाई उसको भी डिस्प्ले करना है तो यस। सो टेल यूनिट्स ऑफ कंपाउंड यूनिट, यदि आपने कंपाउंड यूनिट बनाई तो उसे भी दिखा सकते हो। फिर अपीयरेंस फॉर स्टॉक आइटम नेम, केवल नाम जो पुराना ही था स्टॉक आइटम के नाम के आधार पर, या एलियस या नेम एलियस, तो क्या करना है? फिर लिखा है अपीयरेंस नेम, इसी तरीके से उस स्टॉक आइटम का नाम और एलियस। स्केल फैक्टर वही लाख करोड़ में किस में दिखाना है। शॉर्टिंग मेथड इस जेड जेड से एक ही क्रम में करना है तो कर सकते हो। एक्सपेंड ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट में, यदि मान लो चाहते हैं कि आप चाहते हैं पूरा डिटेल में ही पूरा फॉर्मेट दिखाए तो यहाँ यस कर सकते हैं। इसके बाद हम बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से हम किसको दिखा सकते हैं? स्टॉक। तो यहाँ पर हमें दो चीजें मुख्य रूप से हमें समझना होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आउटवर्ड और क्लोजिंग बैलेंस दिखाया गया। क्या दिखाया गया? क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पर क्या दिखाया जाता है? कितना माल था और कितना बेच दिया गया है, कितने का बेचा है, कितना बचा है, जिस सारी चीजें निकाल के, और कितना प्रॉफिट हुआ है ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। जिस सारी जानकारी आपको निकाल के देता है। और साथ ही साथ चाहे बैलेंस शीट हो, चाहे प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो, चाहे हमारा ये स्टॉक आइटम हो, किसी को भी यदि हम अलग फॉर्मेट में मेल करना चाहते, अपलोड करना चाहते वेबसाइट में, या प्रिंट निकालना चाहते, या एक्सपोर्ट करना चाहते, जो हमने बोला था हम बता देंगे, तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। जैसे ही हमने क्या किया, एक्सपोर्ट या अल्ट के साथ ई की प्रेस किया तो हमारे सामने एक्सपोर्टिंग बैलेंस शीट आ जाएगा, एक्सपोर्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा, एक्सपोर्टिंग स्टॉक समरी आ गया। जैसे हमने क्लिक किया, हमने बैक करके हम यहाँ से फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। किस ASCII मोड में ले जाना है, मैंने टेक्स्ट मोड में हो जाएगा। लेकिन हमने कहा डिफॉल्ट लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है वही रहना। फिर इसके बाद HTML फॉर्मेट में पब्लिश करना है, एक्सेल में करना है, किस फॉर्मेट में करना है, तो हमने कहा एक्सेल में करना है। किस नाम से? STK sum
.xls नाम से इस फाइल को हमें सेव करना जी। हमेशा फाइल टैली जहां पर कंपनी स्टोर है वहां जाके स्टोर होता है। फिर आउटपुट सीट का नाम रहेगा स्टॉक समरी। फिर लिखा है अपडेट एग्जिटिंग फाइल यस रहेगी, जो भी आपने अपडेट किया है वो फाइल आपके पास मिलेगी एक्सेल फॉर्मेट में यस। फिर यहाँ से विद कलर, नो कलर भी कर सकते हो क्या, यदि आपको कलर चाहिए तो कलर भी आ जाएगा। इसके बाद फॉर्मेट डिटेल में पढ़ना है, कंडेंस में पढ़ना है। तो जिस सारी चीजों का निर्धारण करने के बाद अंत में हम क्या कर सकते हैं, इसे एक्सेप्ट के द्वारा सेव करते हैं तो हमारी फाइल एक्सपोर्ट हो जाती है। ये भी आप एक्सपोर्टिंग बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक्सपोर्टिंग करना बता सकते हैं। अब ये आया यहाँ पर टैली के अंदर STK देखो ढूंढो भाई, ये आ गया। तो इस तरीके से हमारा विद कलर के आया कि नहीं आया, क्लियर बन जाएगा। तो जी किसी भी टैली के किसी भी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करने की मेथड है। इसी तरीके से मेल भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, यदि आपने ईमेल क्लाइंट सर्वर का यूज किया है, किसका, ईमेल क्लाइंट, तो आप डायरेक्ट यहां से क्या कर सकते हो, अब यहां पर बैक करके आप दे सकते हो अपना ईमेल सर्वर क्या है, वो होना जरूरी है तभी कर पाएगा, नहीं तो नहीं। और फिर इसके बाद लिखने के बाद फिर आप फ्रॉम किसको भेजना चाहते हो उसका नाम, ठीक है। फिर यहां से ईमेल एड्रेस, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑथेंटिक ये यूजर नेम जो भी है सारी किस फॉर्मेट में भेजना चाहते हो, रिजोल्यूशन भी सेट कर सकते हो। ये सारी चीजें निर्धारित करने के बाद एड्रेस किसको भेजना है उसका एड्रेस, और किसी को तो नहीं भेजना, ठीक है। CC कार्बन कॉपी कहते हैं जिसे, कार्बन कॉपी नहीं भेजना है। स्टॉक समरी है और एडिशनल कोई टेक्स्ट टाइप करना तो यहाँ, और अंत में अटैचमेंट और कंडेंस डिटेल जो भी देना है, और अंत में जाके क्या कर दोगे, अभी फेल हो जाएगा जी, क्योंकि ना तो सर्वर है ना कुछ ऐसा ईमेल एड्रेस है। तो जी फील्ड का मैसेज आएगा हमारे पास, देखो क्या लिखा, अननोन मेल सर्वर दिखा है। तो जी यदि हमारे पास यदि प्रॉपर सर्वर है और हम डायरेक्ट ऑनलाइन बेस्ड पूरा काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा और उस पर पोस्ट हो जाएगा। तो जी सरल मेथड है, और आजकल जो टैली आ रही है उसमें इंक्लूड कर देते हैं वो लोग, क्योंकि हम ऑनलाइन टैली लेते हैं उसमें ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि वो सारे ऑनलाइन फीचर्स अपडेट करते रहते हैं। तो आपको ऑनलाइन टैली यदि आप नेट का यूज अच्छे से करते हैं तो ऑनलाइन टैली भी ले सकते हैं, या आजकल तो उन्होंने ऐसा कर दिया है कि ऑफलाइन करोगे और शाम के शाम आप अपलोड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, उनके सर्वर में सेट हो जाएगा डेटा। तो यदि वास्तव में एक नंबर में बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करना बिल्कुल सरल काम हो गया, मैनेज करना भी सरल काम हो गया, क्योंकि आपका डेटा भले सिस्टम खराब हो जाए लेकिन आपका डेटा शाम के शाम सिंक होके कहां पहुंच जाता है। यदि खराब होगा तो एक ही दिन का डेटा आपको खराब मिलेगा, बाकी डेटा आपको सुरक्षित जगह पर रखा हुआ है, कभी खराब नहीं हो सकता। तो जी आज की फैसिलिटीज है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नंबर 2 के काम करते हैं सभी लोग ज्यादातर, तो उस चक्कर में वो उस सेवाओं से वो वंचित रहते हैं।